हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब होता है दो, पोल्स का मतलब होता है एंड्स या किनारे। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या हमारे पास दो किनारे हैं या दो एंड्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस ए। हमारे पास दो चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इक्वल चार्जेस के ऊपर सेपरेट कर रहे हैं ए डिस्टेंस के ऊपर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ डाइपोल कितना होता है, हमारे पास 0 होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, it is defined as the magnitude is equal to product of the magnitude of either charge and the distance between the two charges। जैसे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। तो डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, p वेक्टर से। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, q इंटू 2a। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितना होगा, p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a। और डाइपोल मोमेंट की वेक्टर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलॉम मीटर। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट्स चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। हमारे पास क्या, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। Let P point at the axial line of the dipole and distance r from the center O of dipole। हमने एक P पॉइंट माना, क्या वो एक्सियल लाइन है, और जो O पॉइंट से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, r। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, उससे बाहर बनेगी, तो हमने उसको माना E2 वेक्टर। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेंगे, अंदर की तरफ बनेगी, तो उसको हमने क्या माना, E1 वेक्टर। ए पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, बी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज, और ए पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए, और बी पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस में ए। अब हम आगे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ E1 वेक्टर इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आई थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, E1 वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए स्क्वायर अलॉन्ग बी पी वैक्टर, किसकी तरफ, बी और पी वैक्टर की तरफ। इफ E2 वेक्टर इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो E2 वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी हमारे पास, E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए स्क्वायर अलॉन्ग ए पी वैक्टर। तो टोटल रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, E2 वेक्टर और ये E1 वेक्टर। तो हम इनमें से क्या करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या आ गया बाहर, तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए माइनस बी, और ये क्या हमारे पास ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम आगे क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको खोल लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, और आर माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 2ar प्लस 2ar। तो क्या बनेगा, 4ar क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम 4ar को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2r। तो q इंटू
2a इंटू 2r अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और q इंटू 2a हमारे पास क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो हमको इसको क्या नाम दे देंगे, p वेक्टर। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p वेक्टर अपॉन 4πε0 इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर ग्रेटर देन ए, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाए, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन 4πε0 डॉट 2r/r4। तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो हमारे पास कितनी पावर बनेगी, 3, आर की 3। तो टोटल रिजल्टेंट हमारे पास कितना आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2p वेक्टर अपॉन 4πε0 r की क्यूब।